नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रिवॉल्वर। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी हमीरपुर द्वारा पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट दी गई है। आज के दिन 8/4/2021 को निकाली गई है और वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दिया गया है। तो जो फॉर्म है वो 10/4/2021 से भरना शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9/5/2021 है 11:59 PM। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जो भी पोस्ट हैं आपको ये वीडियो आज मिल रही है, आज इस वीडियो को देखकर आज इस पोस्ट को भर दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे लास्ट डेट तक इंतज़ार करते हैं और उस वक्त क्या होता है, साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, इसलिए उनका फॉर्म नहीं भर पाता। और एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 45 साल, और जो कि 1/1/2021 को काउंट की जाएगी। कहा है कैंडिडेट को कि वो अपना जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने पास रखें, ताकि एग्जामिनेशन जब भी टेस्ट हो तो अपना रोल नंबर वगैरह निकाल के देख सकें। और कैंडिडेट को कहा गया कि वो साइट रेगुलरली चेक करते रहे, ताकि उनको पता लग जाए कि कब उनका एग्ज़ाम है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ्थेल्मिक ऑफिसर 2 पोस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मेसिस्ट एलोपैथी 6 पोस्ट, 6 की 6 जो हैं पोस्ट हैं वो जनरल की है और स्पोर्ट्समैन की है। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI 3 पोस्ट, हिमोडा जूनियर इंजीनियर 1 पोस्ट, HP पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर ऑफिसर 1 पोस्ट, प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज जूनियर टेक्नीशियन 1 पोस्ट, प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल 4, HP फायर सर्विसेज 43, रेवेन्यू डाइजेस्टर मैनेजमेंट सुपरवाइजर फॉर स्टेट्स एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रेगुलर बेस, ये रेगुलर पोस्ट है 1 पोस्ट, वेरियस डिपार्टमेंट क्लर्क, ये क्लर्क है जो मैक्सिमम +2 पास ही होता है, तो इसको भर सकता। क्लर्क डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट हैं, टोटल 10 पोस्ट है। एलिमेंट्री एजुकेशन में लैंग्वेज टीचर जो कि हिंदी की है, टोटल 9 पोस्ट है। पंचायती राज हॉस्टल वार्डन में 2 पोस्ट हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 पोस्ट, रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट 1 पोस्ट रेगुलर, ये रेगुलर है। जल शक्ति विभाग जूनियर इंजीनियर सिविल टोटल 10 पोस्ट, रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 3 पोस्ट। तो अब है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए 893 स्टाफ नर्स 10th +2 होनी चाहिए और ग्रेड A से नर्सिंग का उसने डिप्लोमा किया होना चाहिए। और जैसे कि शुरू में बताया गया था कि इसमें नोट हर जगह दिया गया है, नोट ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ ही शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10th +2 फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूट सिटेड इन द विद इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि 10वीं और +2 जो है हिमाचल प्रदेश से की होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कुछ बच्चे जो हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल के बोनाफाइड हैं, अगर वो बाहर जाके 10वीं या +2 करते हैं तो उनके लिए कंडीशन जरूरी नहीं है, यानी कि जो हिमाचल का रहने वाला है वो कहीं से भी 10th +2 करके आता है तो ये वाली जॉब उसको मिल सकती है। लेकिन कोई हिमाचल का बाहर का है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको हिमाचल से 10वीं की होनी चाहिए और हिमाचल से +2 की होनी चाहिए, तभी उसको ये पोस्ट मिलेगी। 894 फार्मासिस्ट, इसमें 10th +2 होनी चाहिए और साइंस में, और डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी में होनी चाहिए और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल। 895 बी कीपर 10th +2 होनी चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट माली क्लास और हॉर्टिकल्चर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI से होनी चाहिए। अगर ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्टिकल्चर वर्क में। और नोट हर जगह लगेगा होगा कि जो भी कैंडिडेट है उसको हिमाचल प्रदेश से 10वीं और +2 की होनी चाहिए, अगर वो हिमाचल के बाहर का है तो। अगर कोई हिमाचल का है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। 896 डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर, यानी कि इसमें BSc होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर में BSc नहीं है तो BSc विद जूलॉजी बॉटनी में डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस सेरिकल्चर ऑपरेशन इन सेरिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री होनी चाहिए। 897 मेंटेनेंस सुपरवाइज़र मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और इट्स इक्वलेंट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एज इलेक्टिव सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन फॉर्म में, या एक्सपीरियंस नहीं है तो एक डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 898 अकाउंटेंट BCom होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रेपरेशन ऑफ टैली अकाउंट बैलेंस शीट एक्सपीरियंस ऑफ कमर्शियल अकाउंटेंसी, ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि BCom वाले इसको भर सकते हैं। 899 ऑक्शन रिकॉर्डर BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए।
जूनियर 900 जूनियर इंजीनियर को ये जो नंबर दिए गए हैं 899 900 901 ये जो है इनके कोड हैं, पोस्ट कोड हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस के लिए भरना चाहेंगे, तो वहाँ पर नंबर से सर्च करके आप अपना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए। 902 साइंटिफिक असिस्टेंट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फोरेंसिक साइंस में, अगर वो नहीं है तो बैचलर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस होनी चाहिए। और 10th+2 स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी है हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। नोट हर जगह लगाए। 903 जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, यानी कि जो 10th+2 वाले हैं वो इसको भर सकते हैं। और क्या होनी चाहिए, 10th+2 होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें एक और बात कही गई है कि जो भी विजुअली इम्पायर्ड है, यानी कि जो आंखों से नहीं देख सकता, उनके लिए भी बताया गया है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं और कहाँ से उनके लिए सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ये तो है। और 904 लॉ ऑफिसर, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, यानी कि किसी के पास लॉ की डिग्री हो इसको भर सकता है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 905, 10th+2 होनी चाहिए। BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी इत्यादि में होनी चाहिए। और शुड बी रजिस्टर्ड विद द HP पैरामेडिकल काउंसिल फॉर द अबव क्वालिफिकेशन। 906 जूनियर इंजीनियर, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। स्टेनोटाइपिस्ट, कोई +2 है उसने स्टेनो की हुई है तो वो इसको भर सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 908, 10th+2 होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और 10th+2 होनी चाहिए यहीं से। और यहाँ स्पोर्ट्समैन के लिए भी बताया गया है कि जो स्पोर्ट्समैन कोटे के थ्रू भरेंगे तो उनके लिए गेम्स के बारे में बताया गया। और मेडल भी होनी चाहिए उनके पास, मेडल विन इन ऑल इंडिया या मेडल विन इन ऑल इंडिया नेशनल स्कूल या मेडल विन इन रिकॉग्नाइज्ड जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। और गेम्स की डिटेल यहाँ दी गई है कि किस गेम में मेडल वगैरह होने चाहिए। पोस्ट कोड 909 ऑफ्थेल्मिक ऑफिसर, 10th+2 होनी चाहिए। 2 years ड्यूरेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए ट्रेनिंग इन ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंटशिप और इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। या BSc डिग्री होनी चाहिए ऑफ्थेल्मोलॉजी में। और इसमें भी स्पोर्ट्समैन के लिए बताया गया है कि स्पोर्ट्समैन में जो मेडल होने चाहिए और नीचे जो स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन स्पोर्ट्स होने चाहिए। 900 तो फार्मासिस्ट, 10th+2 होनी चाहिए, डिग्री इन फार्मेसी से होनी चाहिए और फार्मेसी काउंसिलिंग के साथ रजिस्टर होना चाहिए। और स्पोर्ट्समैन के लिए भी नीचे बताया गया है। 911 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI, ये मैट्रिक होनी चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, वो इसको भर सकता है। फिर है जूनियर इंजीनियर, मैट्रिक होनी चाहिए और 3 years डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर की है जिन्होंने, वो इसको भर सकते हैं जूनियर इंजीनियर। और या तो सेक्शन A and B ऑफ AMI इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर होनी चाहिए। है 913 जूनियर ऑफिसर, ग्रेजुएट विद 1 year फुल डिप्लोमा इन HR या पर्सनल मैनेजमेंट। जूनियर टेक्नीशियन, टेलर मास्टर, जो टेलर मास्टर है जिन्होंने 10th+2 किया और टेलरिंग में उनका डिप्लोमा है वो इसको भर सकते हैं। 915 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ग्रेजुएट होनी चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर बता दिए गए हैं कि हाइट 5'6" होनी चाहिए और अगर कोई महिला है जो भर रही है उसकी हाइट 5'2" होनी चाहिए और चेस्ट भी नीचे बताई गई है। 916 फायरमैन, इसमें आपका जो है हिमाचल होम गार्ड में होना ज़रूरी है, अगर होम गार्ड में नहीं है तो एक्स सर्विसमैन होनी चाहिए। और दूसरी है 10th+2 होनी चाहिए, अगर 10th+2 नहीं है तो आर्मी में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। भी कंडीशन है, आप इसको देख सकते हैं। 917 सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और +2। 918 क्लर्क, ये फॉर्म है जो मैक्सिमम लोगों के लिए भरने के लिए
इसमें क्या है 10th + 2 होनी चाहिए और मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। और नीचे जो भी फिजिकली इम्पायर्ड है या विजुअली इम्पायर्ड पर्सन है उनके लिए सब कुछ बताया गया कि उनको क्या क्या, उनके पास क्या क्या होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो 918 एक पोस्ट है जिसको मैक्सिमम लोग भर सकते हैं। 900 नहीं, लैंग्वेज टीचर चाहिए यहाँ पर, हिंदी में लैंग्वेज टीचर होना चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन से डिप्लोमा किया होना चाहिए या बीएड होना चाहिए और टेट भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है टेट भी होना चाहिए इसमें। 920 हॉस्टल वार्डन, यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट इसको भर सकता है हॉस्टल वार्डन को। प्रेस्ट डट ट्राई 10th + 2 होना चाहिए और 2 ईयर का नेशनल ट्रेड या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 922 कॉन्ट्रैक्ट बीकॉम होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 923 जूनियर इंजीनियर 10th + 2 होना चाहिए, बीई या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। 924 डाटा एंट्री ऑपरेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 10th + 2 होना चाहिए और डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर इन डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो ऊपर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशन जो इन पोस्ट कोड के लिए होनी चाहिए। जो पोस्ट कोड 993 से 997, 999 से 903, 905 से 910, 912 से 921, 923, 924 इन सब के लिए क्या होना चाहिए नॉलेज कस्टम मैनर डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये नॉर्मल सी बात है कि हिमाचल में कौन से रीति रिवाज हैं, संस्कृति इत्यादि हैं, सभी को पता होता है जो हिमाचल में रहने वाले लोग हैं। तो ये नॉर्मल सी कंडीशन है, इसको अंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी को पता ही होता है। और पोस्ट कोड 898 इसके लिए एम को होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 904 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस कस्टमर मैनर, ये तो सभी के लिए है। जितनी भी जॉब्स हिमाचल में आती हैं तो नॉलेज कस्टमर मैनर डायलेक्ट और हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम हिमाचली को होता है। पोस्ट कोड 911 वगैरह बहुत सारे हैं। पोस्ट कोड 922 नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर प्रोसेस का, एप्लीकेशन का। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि फॉर्म तो हमने भर दिया लेकिन हमने पढ़ना क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट में देखिए सब कुछ बता दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट कोड बता दिया गया कि 893 से 904, 902, 904 से 906 इत्यादि के लिए ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 170 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 170 तो यहीं से मिल जाएंगे। और मैक्सिमम जो है ये क्या आधे नंबर के होंगे और ये 85 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल कितना का होगा 85 नंबर का। और उसमें क्या क्या आना है वो यहाँ पर बता दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ देखो नंबर 1 वाली लिखा है सब्जेक्ट कंसर्ट प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि जिसमें 10th + 2 तो 10th + 2 के बेस पर ही एग्ज़ाम आएगा। और नीचे जो नॉलेज है जो जीके है वो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा। करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश साइंस, जनरल हिंदी और मैट्रिक साइंस 50 क्वेश्चन आएंगे सारे। ये हो गया 170 क्वेश्चन। 170 क्वेश्चन यानी कि आधे नंबर के। टोटल 85 नंबर। जो 15 नंबर है उसके लिए अलग से इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन रखा हुआ है। 903 के लिए भी इन्होंने बताया कि क्या क्या आएगा। 120 नंबर का क्या आएगा, 50 नंबर का क्या आएगा। और इसमें कंप्यूटर टाइमिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 907 के लिए भी, 908 से 10 के लिए भी, 915 के लिए, 916 के लिए, 918 के लिए। और यहाँ पर दिया है पार्ट 2 इवैल्यूएशन ऑफ 15 मार्क्स और 15 मार्क्स जो 15 नंबर हैं और यहाँ पर बता दिए गए हैं कि वेटेज ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन के आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें जो जितनी परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से बता दिया गया आपको कि 2.5 कैसे बनेगा। यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि अगर आपके 50% नंबर है तो आपको 1.25 नंबर मिलेंगे, 50 गुना 0.025 करके। और दूसरा है बिलोंगिंग टू नोटिफाई बैकवर्ड एरिया, पंचायत का होगा 1 नंबर। लैंडलेस फैमिली, अगर किसी का लैंडलेस है, बिल्कुल भी लैंड नहीं है या 1 हेक्टेयर से कम है, उसको 1 नंबर। नो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, कोई भी फैमिली नो एम्प्लॉय, सारे नो एम्प्लॉय हैं तो 1 नंबर। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 1 नंबर। NSS, NCC या भारत स्काउट गाइड या मेडल विनर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स होगा तो उसको 1 नंबर। BPL फैमिली से होगा तो 2 नंबर। विडो, डाइवोर्स या डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन होगी तो 1 नंबर। सिंगल डॉटर होगी या कोई अनाथ होगा तो 1 नंबर। और ट्रेनिंग की होगी रिगार्डिंग द पोस्ट 1 नंबर और एक्सपीरियंस होगा तो 2.5 नंबर।
और यहाँ पर फिर से बताया गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो अपने फ़ोटो जो आपने स्कैन किए हुए हैं, सिग्नेचर स्कैन किए उनके पास, उनको अपने पास रखिए। 10th +2 के सर्टिफिकेट अपने पास रखिए ताकि फॉर्म भरती बार कोई गलती ना हो पाए, कहीं याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सब कुछ आप अपने मुंह के पास रखेंगे तो आसानी होगी फॉर्म भरने के लिए। और फोटो 50 KB से कम होनी चाहिए और सिग्नेचर 30 KB से कम होना चाहिए। कॉल नंबर 10 में दिया गई मैरिड डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर जो भी है उनके बारे में जो भी आगे रिजर्वेशन रहेगा वो कोर्ट केस चला हुआ है तो ध्यान रखिए कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी BPL SC ST जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए मैंने बताया गया है। IRDP PPL के लिए भी। बाकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी 360 है, IRDP फ्रीडम फाइटर के लिए 120, SC ST या OBC BPL EWS के लिए 120 यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो आप देख सकते हैं उनके लिए फ़ीस है नो फ़ी यानी कि 0 फीस है। तो जितनी भी लड़कियां हैं उसको कृपया करके भर दें, आपके बेनिफिट के लिए है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और जीमेल ID भी दी गई है। एडमिशन रिजेक्शन दी गई है कि अगर टाइम से आप नहीं भरेंगे तो हो जाएगा रिजेक्ट। बाकी एडमिट कार्ड आपको टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ेगा कब एडमिट कार्ड आया है साइट खोल के। और सबमिशन और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जब भी आप लगने वाले होंगे, आप एग्ज़ाम फाइट करके आगे चलते हैं तो आपको सब कुछ चाहिए वहाँ पर। कंडीशन आपको ऊपर बता दी गई थी, स्क्रीन टेस्ट, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, एक्स्ट्रा सब कुछ आपको ऊपर बता दिया गया है। अदर कंडीशन चेकलिस्ट वेरीफाइज जो भी है, ये एब्रीविएशन थी ऊपर जो यूज़ की गई है। यहाँ स्टेप्स बताए गए हैं कि सबसे पहले साइन अप करना है, फिर एक बार साइन अप हो गया उसके बाद साइन इन करना है और अप्लाई करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील आपने चूज़ करनी है, फिर बाकी आगे जो जैसे भी होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल रिवल।